पिछले 10 सालों में टैक्स लगा कर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? मैं सर सरकार की इतनी दुर्दशा 2024 के चुनावों में क्यों हुई और आज की आर्थिक स्थिति क्या है उस पर बात करूंगा। और अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी होती तो शायद इतनी आपत्ति इन लोगों को ना होती। सर मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बदलाव, जी हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, बदलाव जो कि हो रहा है। जनता का मूड मिजाज बदला, नतीजा चुनाव नतीजों में भी बहुत बदलाव हुआ। सरकार बैसाखियों पर आ गई, विपक्ष मजबूत हो गया। जो नरेंद्र मोदी किसी की सुनते तक नहीं थे, आज विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। और तो और जो गोदी मीडिया कभी पीएम मोदी से एक सवाल तक पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, आज वो भी सवाल पूछ रहा है, भले ही मजबूरी में सही, लेकिन सरकार को सवालों के घेरे में रख रहा है। यानी कि 2014 से 2024 में बहुत कुछ बदल गया है। टैक्स को लेकर जो लगता है कि इससे राहत कभी मिलेगी ही नहीं, सुधीर चौधरी ने तो एक ऐसे मुद्दे को लेकर सवाल उठाया जिससे कि आम जनता का सीधा सीधा जुड़ाव है, यानी कि टोल टैक्स। जी हाँ, जब एक आम आदमी गाड़ी खरीद रहा है तो जीएसटी देता है, इनकम टैक्स दे रहा है, रोड टैक्स दे रहा है, फिर टोल टैक्स क्यों दे रहा है? अब ऐसे समझिए, हमारे देश में जो हाईवे बनाए जाते हैं उसको लेकर दो तरह की फंडिंग से, पब्लिक फंडिंग से जो सरकार पैसा लगाती है, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? आपके हमारे टैक्स से आता है। और दूसरा प्राइवेट फंडिंग से, यानी कि कंपनियों से, जिसके बदले में वो टोल टैक्स वसूलती हैं। कंपनी की लागत निकालने के बाद सरकार उसको फ्री कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कभी फ्री हो पाते हैं ये हाईवे? इसको लेकर सुधीर चौधरी ने ही बताया अपने शो में। दिल्ली नोएडा के मध्य डीएनडी फ्लाईओवर है, आपको याद होगा यहाँ जाम भी खूब लगता था टोल पर। जिस कंपनी ने बनाया था ये टोल, इस हाईवे को बनाने में लागत आई 408 करोड़ और कंपनी ने 1400 करोड़ वसूले, जिसको कोर्ट के एक फैसले के बाद टोल फ्री कर दिया गया। अब सोचिए कि जब लागत पूरी हो गई कंपनी की, बावजूद टोल टैक्स वसूलती रही, कितना चूसा जाता है एक आम आदमी को। और ऐसा ही सवाल नवका कुमार ने भी वित्त मंत्री से पूछा है कि आखिर एक आम आदमी को राहत कब मिलेगी। चलिए, अब ये बदलाव तो हो रहा है, कम से कम बहुत आहिस्ता ही सही, लेकिन हो तो रहा है। इसी टैक्स के मायाजाल को लेकर राघव चड्ढा ने भी राज्यसभा में एक बेहतरीन सवाल रखा कि यदि आम आदमी 10 रुपये कमाता है तो इसमें से 7 से 8 रुपये तो सरकार के पास वापस चला जाता है टैक्स लगाकर, तो आम आदमी को आखिर मिलता क्या है? सर पिछले 10 सालों में टैक्स लगा कर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए आप 10 रुपये कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए
आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। सर आज सर मैं अपने इस भाषण को सर दो भाग में बांटूंगा। पहले भाग में मैं सर सरकार की इतनी दुर्दशा 2024 के चुनावों में क्यों हुई और आज की आर्थिक स्थिति क्या है उस पर बात करूंगा और दूसरे भाग में कुछ सुझाव भी सरकार को दूंगा। सर पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें थी। देश की जनता ने उन सीटों पर 18% जीएसटी लगाकर इनको 240 सीटों पर ला खड़ा किया। सर इसके कई कारण बताए जाते हैं। कोई कहता है कि धर्म का कार्ड नहीं चला, कोई कहता है जातीय कारण है, तो कोई कहने लगता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रही। सर ये सब ऊपरी ऊपरी कारण है। मैं 3 कारण बताता हूं जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्दशा हुई। पहला कारण है इकोनॉमी, दूसरा कारण है इकोनॉमी और तीसरा कारण भी है इकोनॉमी। सुनिए प्लीज, ये सर मैं बैठ जाता हूं। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं है, ये आम बजट पर चर्चा है। माननीय राघव चड्ढा जी आपस में बात नहीं करें। माननीय राघव चड्ढा जी, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं है, ये आम बजट पर चर्चा। बोलिए सर, बजट पे आप बोलो। आप बजट पर बोलिए, आम बजट। सर अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी होती तो शायद इतनी आपत्ति इन लोगों को ना होती। सर मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कई कारण बताए जाते हैं चुनावी हार के, लेकिन मेरे मुताबिक 3 महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण इकोनॉमी, दूसरा कारण इकोनॉमी और तीसरा कारण भी इकोनॉमी। मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, चुनावों की बात नहीं कर रहा सर।